ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 20/5/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जी बाबा अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा कहते अपने आप से पूछो कि मैं कितनी समय बाप की याद में रहती हूँ या रहता हूँ, और देही अभिमानी स्थिति में मैं कितना रहता हूँ। तो प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तो उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास कर कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, यही ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं, नई दुनिया बसाकर लाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना पड़े। बड़े से बड़े मेहनत ये है। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनने में बड़ी सी बड़ी मेहनत ये है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। हर वक्त रियलाइज करो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते भी हो मुझे आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। बाबा कहते संस्कार अच्छे व बुरे केवल आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों के अनुसार ही शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद किया करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं, अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात
बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना है, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्कर को जानना ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच से ऊंच एक बात है। फिर है सूक्ष्म वतन, देव में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती, वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए चाहे कर्म करें चाहे ना करें, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है, कर्म योगी है। कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं। घर बार छोड़, कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र को पर सबको आना ही पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन हो जाना है। आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। फिर यह कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती। ये है डिटेल की बात। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद करना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए। पहले बाबा कहते हैं योग की शिक्षा चाहिए, ज्ञान तो बाद की बात है। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद। रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं होती। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो फल बीत के कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा इन बच्चों को देही अभिमानी बनाते। ये देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र बंधित है। पावन श्रेष्ठाचार्य एक भी नहीं है। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं।
तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके, दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाती है, परमात्मा बाप आकर के केवल देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें जिन मुआफिक बनना है। जिनकी कहानी है ना, बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुम्हें खा जाएगी। माया है जिन, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में जाने से माया चमाट लगाती है। आत्मताई का खेल भी दिखाते हैं, मुहलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी। अगर बाप की याद में रहेंगे तो इस पर ही युद्ध चलती। तुम पुरुषार्थ करते याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद नहीं करने देती। तुम तंग हो जाओ, तंग हो सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलते चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। आज बाबा याद पर ही जोर दे रहे हैं। ज्ञान तो सहज है, ज्ञान का सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन याद में रहना, देही अभिमानी बनकर रहना, इसमें ही मुश्किलात है। पहले पहले यह सबक पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बात को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकता। बाप जब आकर सिखाएं तब सीख सकते। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई नहीं होता, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी वहां जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, ये भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते, दूसरा कोई धर्म नहीं होता। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकेंगे? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती रहती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना ही है।
ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपन में रहते हो, कितने समय, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए उसको हेल कहा जाता है। हेल और हेविन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उसको हेविन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है। भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था? ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी तो मिनिमम जन्म वाले अटल शांति में रहती है। वे जैसे मच्छर सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, वह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय पहुंच करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांति धामवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हेविन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज में था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आए। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प का अक्षर भूल गए, ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते ना। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के कोई दे ना सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए थे? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए हो। जैसे अपनी राजाई थी,
अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे ये खुदा प्रश्न है। बाबा ने समझाया है, तुम हो नंस, नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई आपको याद नहीं करता। वह नंस क्राइस्ट को ही जानती हैं, उसके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। शिव बाबा तो है बिंदी, तो वो भी तो किसी के शरीर के द्वारा समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में प्रवेश करता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, जिन बन करके याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख से मुनहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। बाबा कहते माया से तंग नहीं होना है, एक ही याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। साधना को यूज करते हुए, साधनों को यूज करते हुए, साधनों से न्यारे, साधनों का अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते तो देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना करें। ना, साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वह वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अव्यक्त इशारे हैं, अचल अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करें। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थिति को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक स्थिति के आसन पर विराजमान, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। गीता तकदीर जगाकर आई हो, नई दुनिया बसाकर लाई। ओम शांति, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के मीठे मीठे मधुर वाक्य 20/5/2।